जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप स्कॉलर हैं, ऑथर हैं और बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़े पाये के एकेडमिशियन हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की थैंक यू सर। डॉक्टर कमर चीमा साहब। बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में आने से। सर वेरी काइंड ऑफ यू, आपने टाइम दिया, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज आप क्योंकि यूरोप में हैं और यूरोप से रिलेटेड खबर है कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहाँ से टर्की, टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुँचते हैं, इटली पहुँचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुँचते हैं और अपने माँ-बाप और बहन-भाइयों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेज़ हैं? सुनने में आया है कि ये तो वहाँ पे मज़हबी अफ़रा-तफ़री फैलाना चाहते थे और वहाँ पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही? अभी तक हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लाखों लोग, हज़ारों लोग भी जानें चली गईं, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया। हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज़ नहीं आ रहे। ये पढ़ के मुझे भी अजीब हैरानगी हुई थी कि ये जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख़्याल से 99% लोग वो ही हैं, जो अपने हालात ज़िंदगी के, अपने ख़ानदान के लिए बाहर निकलते हैं और हर किस्म की मजबूरी, मुश्किल को फ़ेस करते हैं। लेकिन उनमें ज़ाहिर है इस किस्म के जो आने-जाने के वो लिंक्स बन जाते हैं, उनमें उसका फ़ायदा फिर इस किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशंस भी उठाती हैं। टेररिज़्म जो है वो अब क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें जिसने भी टेररिज़्म का हाथ पकड़ा है, उसको खुद भी नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को प्रमोट किया, तो वहाँ से फिर खालिस्तान का मूवमेंट और वहाँ पे टेररिज्म बहुत हुई, कई हज़ार लोग मारे गए और बाद में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। इसी तरह सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में अमेरिकन्स ने ये दुनिया से मुसलमानों को ला के पेशावर में ट्रेन किया, जिहाद और ये और वो, उसमें से फिर 9/11 भी हुआ। तो अब ये लबैक तहरीक जो है ये बेसिकली तो बिल्कुल एपॉलिटिकल लोग थे। फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये अंग्रेज़ों के कहने पे ही हरकतें सारी करते रहे हैं और जब पाकिस्तान बन गया तो ये स्टेट का हिस्सा ही बन गए। पहले जमात इस्लामी को मौका मिला लेकिन उसका होल्ड सोसाइटी पे ज़्यादा नहीं था। फिर देवबंदियों को वो लेके आए अपने साथ। वो अफ़गान जिहाद हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ से लश्कर तैयबा निकल आया और जैश ए मोहम्मद और पता नहीं क्या-क्या। बाद में जो तहरीक जो अवाम में जिसकी मेजॉरिटी है बरेलवियों की, वो ये लबैक को ले आए और लबैक ने फिर आपको पता है ये लाहौर के अंदर और इधर-उधर कई पुलिसमैन मार दिए थे। एक ज़माने की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। ये जो एक एजिटेशन हुई थी और जो ये कत्ल हुआ है गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तासीर, ये भी इन्फ्लुएंस बाय दिस लबैक किस्म के लोगों से। तो इस किस्म की टेररिज्म जो है पाकिस्तानी स्टेट के मिसगाइडेड जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी पैदावार है। अब पाकिस्तान में अगर इनके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, तो इन्होंने रुख यूरोप का कर लिया है और 10 लोग अगर पकड़े गए हैं स्पेन में और एक इटली में पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है ये पूरे लिंकेज हैं और ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। इन्हें समझ नहीं आती कि टेररिज्म कभी एक स्टेट को डिफीट नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे आप एक इंतशार पैदा कर देते हैं, लोगों में वक्ती तौर पे डर पैदा कर देते हैं,
लेकिन अगले दिन जिंदगी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और स्टेट्स कभी डिफीट नहीं होती थ्रू टेररिज्म। टेररिज्म के जरिए सिर्फ एक स्टेट ही वजूद में आई है, और वो थी इजराइल। और उसकी वजह यह है कि उसकी बैकिंग जो थी यूरोप की तरफ से वो बहुत ज़्यादा थी। वरना टेररिज्म के जरिए आप इस किस्म की स्टेट्स और ये और वो का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते। अब पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। पहले ही आपको पता है हमारा पासपोर्ट कितना डाउनग्रेडेड है। अब अभी आपने खबर सुनी होगी, अमेरिका वाले तो हमें वीज़ा देने को भी तैयार नहीं है। इस पे सब बात हो रही है। डॉक्टर साहब ऑरेंज कैटेगरी में डाल रहे हैं। आज की ताजा खबर ये है कि रॉयटर्स रॉयटर्स ने ये खबर दी है, पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाल दे हैं। ऑरेंज कैटेगरी का डॉक्टर साहब मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो अमीर बिजनेसमैन हैं वो जा सकते हैं। टूरिज्म एंड इमिग्रेशन के लिए तो आप जा ही नहीं सकते, और वो बात वीजा खत्म हो गई जी। बात ही खत्म हो गई अब। और ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। रॉयटर्स क्रेडिबल। बिल्कुल क्रेडिबल क्रेडिबल एजेंसी है बेशक। तो अब क्या किया जाए? आप जानते ही हैं कि इनको तैयार तो पाकिस्तान की वो डीप स्टेट ने किया था। डीप स्टेट एग्री। ये हम इसके ऊपर कंफ्यूजन कोई नहीं है। जी। और क्योंकि अब डीप स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर है, ये आईएमएफ की तरफ से और इधर उधर से, और मेहल ट्रंप भी डंडा देगा हमें, द वे आई अंडरस्टैंड हिम। हाँ जी। तो हम्म। इनको पाकिस्तान के अंदर तो इन पे वो पंजाबी में कहते हैं मक्खू ठपना पड़ेगा इनादा। हाँ जी। लेकिन इनकी जो लिंकेजेस बाहर हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन जो ये प्लान कर रहे थे टेररिज्म के एक्ट्स, व्हाट डिड हम्म। दे होप टू अचीव? हम्म। आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन तो वो ये बात सही जी कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये भी है ना कि इनके जो ग्रुप चीफ हैं साद रिजवी, जी आपको पता है इन्होंने पहले भी गवर्नर तासीर जो थे पाकिस्तान में कत्ल हुए थे, उनके कातिल को बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर जब दिल करता है सड़कें ब्लॉक, इवन के एक दफा तो याद होगा डॉक्टर साहब आपको, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया नवाज शरीफ दौर में। खैर उस बिल्कुल वक्त भी सही है। बिहाइंड द सीन वो एस्टैब्लिशमेंट के, आईएसआई के, वो डीप स्टेट के कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। और वो बेशक। बात नून लीग बड़ी चीखी पुकारी कि भाई ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो जी डॉक्टर साहब ये जो अब साद रिजवी और उनका ट्विटर हैंडल शट डाउन कर दिया गया है, ये वही ग्रुप है डॉक्टर साहब आपको पता है जो कहता था फ्रांस से ताल्लुकात जो है वो खत्म। बेशक। जी जी। तो डॉक्टर साहब यूरोप इसको कैसे देखेगा? यूरोप, आप स्वीडन में हैं, डेनमार्क में, स्कैंडिनेविया में हमने देखा कि वहां पे कुछ इस तरह के वाकयात हुए। वहां पे तो वो तो इतने पीसफुल लोग हैं, वो तो आपकी परेशानियां देख के रोने लग पड़ते हैं, आपको गले से लगा लेते हैं। तो ये लोग वहां जाके क्या इनको दहशतगर्दी, ये जरा वहां पे हमें सेंटीमेंट्स बताएं, यूरोप के सेंटीमेंट्स बताएं। देखिए अमूमी यूरोप के सेंटिमेंट्स, जैसे अब इंग्लैंड के अंदर वो उन्होंने वो क्या कहते हैं ग्रुप पकड़े हैं जो छोटी छोटी लड़कियों को, ग्रूमिंग ग्रुप्स। तो उससे जी, ग्रूमिंग पाकिस्तानियों की गैंग्स। बहुत बदनामी हुई है, बहुत हुई है। ग्रूमिंग हाँ जी। गैंग्स। हाँ वो गैंग्स हैं। और स्वीडन के अंदर भी वो जो एक दौर था लोग रोने लग पड़ते थे, दिल वो, आई थिंक इट इज नॉट कंप्लीटली ओवर, लेकिन अब एवरी फिफ्थ स्वीड वोटेड फॉर एंटी इमिग्रेशन, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी। उसका नाम है स्वीडन डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स, स्वीडन डेमोक्रेट्स। अब उनमें मेरे ख्याल से इजाफा ही हुआ है जब से इन्होंने, यहाँ पे एक टेररिज्म भी तो हुई है ना, एक बंदा जिसने कुरान को जला दिया था, जी। उसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है कि किसने किया, क्या उसके कातिल पकड़े गए, या ये केस यहाँ पे ही ठंडा हो गया है। लेकिन अगर ये ना भी हो इंक्वायरी पब्लिकली, तो प्राइवेटली तो वो कर रहे होंगे ना, टू फाइंड आउट हु इज लिंक्ड। तो ये लिंकेज अगर पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से टेररिज्म के दोबारा साबित हो जाते हैं, नॉट द मर्डर, ये जो किलिंग उसकी हुई है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जनरली ये स्पेन और इटली के हवाले से जो बात हो रही है कि ये टेररिज्म करना चाहते थे, तो ये पाकिस्तान का सत्यानाश ही करेंगे। और इनकी अचीवमेंट क्या होगी?
आप नहते लोगों को पकड़ के गोली बम चला दें, ये कर दें, इट इट डजंट लीड टू एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। क्या हुँ, वो इनके सामने वो घुटने टेक देंगे और कहेंगे कि आप टेक ओवर कर लें हमारी सोसाइटीज को? ये इस किस्म की बेवकूफ़ी हैं जिनकी अगर समझ नहीं आती इन लोगों को, तो मैं क्या कह सकता हूँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है, समझ नहीं आ रही इनकी कि ये पाकिस्तान को क्यों बदनामी का जो सबब है हम लोग बन रहे हैं। और क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि ये जो जो स्पेन में जो लोग कर रहे हैं ना, ज़ाहिर बात है उनके ताने-बाने यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल है जी, ये यहाँ ही है। लोग मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब वहाँ पे यूरोप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के अंदर एक बंदा था पाकिस्तानी तो उसने वो कार्टून वो का जो वाक़या हुआ उस वक़्त तो उसने वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब हमला करने की कोशिश की, उस बंदे को ढूँढा, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या करते? तो उसने कहा जी मैं खादिम हुसैन रिज़वी की ये टीएलपी वाले जो मौलवी साहब हैं, इनकी मैं जनाब तकरीरें सुनता था। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लिंक्ड हैं, एल्गोरिदम्स हैं, आप एक जो इस तरह की वीडियो देखते हैं, फिर अगली वीडियो देखते हैं, फिर ये टिकटॉक पे हैं, तो इनके टिकटॉक अकाउंट बंद होने चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने बिल्कुल होने चाहिए। चाहिए बंद, मैं तो इसके हक में हूँ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम टू प्रीच हेट्रेड है। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हुई। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसने किताब जिसकी मशहूर है किताब ऑन लिबर्टी एंड ऑन टॉलरेंस, जो उसकी किताब है, उसने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सारा कुछ होना चाहिए, सवाए इसके कि आप उस फ्रीडम को एक वायलेंट एक्ट में प्रीच करते हो। तो टोटल फ्रीडम कभी भी नहीं मानी जाती। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ये फ्रीडम इस्तेमाल करूं कि आपके ऊपर कत्ल हो हमला हो जाए? क्योंकि फ्रीडम टू हार्म अदर्स तो कभी भी नहीं ना हो सकता इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। तो होगा ये कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे और पूरे पाकिस्तान का जो, अब अमेरिका ने ये बंद किया है, बाकी भी आना जाना यहाँ पे बंद करवा देंगे। यहाँ पे बेचारे स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इनको कोई अकल नहीं आती कि दे अचीव नथिंग बाय डूइंग दिस। ना पाकिस्तान में अचीव कर सके हैं। क्या किया जाए, आप ही बताएं कि हुँ, अगर आप टेररिज्म को प्रमोट करें स्टेट की तरफ से, वो कभी ना कभी आपके गले पड़ जाती है। तो हुँ। अगर ये स्पेन वाला केस भी होगा तो नुकसान तो पाकिस्तान को होगा ना? डॉक्टर साहब वही बात है ना, हमें तो कोई यूरोप में नहीं घुसने देगा। हमें नहीं, से मुराद ये है कि पाकिस्तानियों को एक लार्जली रोका जाएगा जगह-जगह पे और एब्सोल्युटली, आपसे पूछा जाएगा कि भाई किधर जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा क्या मज़ाज है? ये तुमने क्या किया है? वो बातें तो एब्सोल्युटली, फिर डॉक्टर साहब होंगी ना, ऐसे थोड़े ही हो सकता है कि लोग आपको छोड़ेंगे थोड़े ही। लोगों ने आपको ये कहना है कि भाई साहब ये क्या तुम जो है वो कर रहे हो? तो एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है और हुकूमत पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब ऐसी तंजीमों को बैन कर देना चाहिए? हम बैन मैं क्यों नहीं कर पाते? हाँ, ये बैन क्यों नहीं करते? एक्चुअली इन पे बैन बहुत पुराना लग जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये स्टेट ने खुद पाले हुए थे, तो बैन लगाना इनके लिए शायद समझते थे कि विद इन पाकिस्तान हम जो चाहें कर लें, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब। लेकिन हमसे डॉक्टर तो साहब हमसे तो ये जो चाइनीज़ भी तंग आ चुके हैं। आप देखें डॉक्टर चाइनीज़ साहब भी। जी, डॉक्टर साहब ये जो चीज़ है, ये हमारी जो सोच है कि ठीक है, हम ये तो कह लेते हैं कि जी हम इनको पाकिस्तान में इतना कंट्रोल करेंगे कि ये दाएँ-बाएँ नहीं हिल सकेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में लेकिन डॉक्टर साहब ये सॉल्यूशन असल मसला तो वो जो नफ़रत वाली आइडियोलॉजी है, वो है दैट्स ना, करेक्ट, दैट दैट्स इज़ करेक्ट, गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर। वो दैट्स नफ़रत करेक्ट। वाली आइडियोलॉजी बन रही है, फैल रही है, लोग उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। ये टाइम टिकिंग बॉम्ब्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं, ठीक बस है? दैट्स राइट। सो द पॉइंट हियर इज कि ये चीज जो है इसको किस एंगल से मतलब ये आइडियोलॉजी असल मसला है। असल तो ये मसला आइडियोलॉजी का है, ना कि इस चीज का मसला है जी कि ये लोगों को हम हमारे कंट्रोल में है, ये कहीं जा नहीं सकते। ये आइडियोलॉजी को हम क्यों नहीं रोक पा रहे, इस पे जरा बात करें। क्योंकि
इस आइडियोलॉजी के ज़रिए इनको ये गलत फहमी हुई है कि सोवियत यूनियन इन्होंने ख़त्म कर दिया, और अ, उस ज़माने में तो पैसा भी बहुत कमाया है ना पाकिस्तान ने, हुँ। और इल्लीगल वेपन्स की सेल हुई, और ये हेरोइन शायद अफ़गानिस्तान से सारी जगह, अब ये नेटवर्क बन जाते हैं। आप भी जानते हैं ये नेटवर्क्स हैं। हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहते भी हो, लेकिन आफ्टर ऑल इन्होंने जाके हेडक्वार्टर पे हमला नहीं था कर दिया, और वहाँ पे 1-2 बंदे मार भी दिए थे, जीएचक्यू पे हमला हो गया था। तो हुँ। इ मेरे ख़्याल से ये सेल्स जो है ना, जो बन चुके हैं, इनको कंट्रोल करना वैसे तो स्टेट के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझे याद है, ये मैं गुजरात से आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा जब ये सलमान तासीर का कत्ल हुआ, उसके बाद वो शहबाज, क्या नाम था उनका, भट्टी मिनिस्टर थे, उनका कत्ल हुआ। तो ये लब्बैक वालों ने जनरल बाजवा को भी थ्रेटन कर दिया था। हाँ जी, कर दिया था कि हम इनको भी, ये है वो है। तो मुझे एसपी गुजरात ने कहा कि हमें हुक्म आया था कि सब इनको बुला के तो खूब इन्हों छितर फेरो। तो फिर छितर फेरा गया और ये ठंडे हो गए। अगर स्टेट चाहे तो इनको ठंडा करना पंजाब पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हमारी स्टेट के जो है ना पावर होल्डर्स, उनके जिम्मे कि ये हमारे एसेट हैं, बजाय इनको लायबिलिटी समझने के, ये अभी भी इनको एसेट ही समझते हैं। जब तक आइडियोलॉजी इज देयर, इट इज फुल ऑफ हेट्रेड, लेकिन इस आइडियोलॉजी को नर्चर करने में, इस आइडियोलॉजी को प्रॉस्पर करने में, अगर स्टेट की पैटर्नेज जीरो हो जाए तो ये ठंडे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जो मस्जिद है जी। और मस्जिद का जो मेंबर है, जी। उस पे जो खुतबा होता है, उस पे कंट्रोल स्टेट का होगा तो तभी जाके ये चीजें बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल, हमने अरब वर्ल्ड में देखा है ये इस तरह है कि वहां पे ये चीजें होती हैं। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है, या कि आप समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे फिर वो कहेंगे ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, कि ये अथॉरिटेरियनिज्म? जरा इस पे कमेंट करें। नहीं, आपको शायद आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा है, मुझे तो याद आ रहा है, कई दफ़ा मैं कह चुका हूं कि मेरा एक प्रपोजल है कि पाकिस्तान में, अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों की स्टेट है, इसे आप मॉडर्न स्टेट कह लें, आप इसे इस्लामिक स्टेट कह लें, आई डोंट नो व्हाट वर्ड यू वांट टू यूज, तो फिर स्टेट और मस्जिद का जो रिश्ता है वो तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। हम्म। लिहाजा सारी मसाजिद जो हैं वो स्टेट के अंडर आ जाएं, और उसके अंदर जो मौलवी काम करते हैं वो स्टेट के एम्प्लॉय हो जाएं, उनको मुनासिब तनख्वाह मिले। शिया भी और सुन्नी मसाजिद दोनों के अंदर, हम सुन्नियों के अंदर भी कई किस्म के हैं ना, कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, ये लबैक वाले, कोई देवबंदी है। ये सारी मसाजिद स्टेट ले ले अंडर देयर कंट्रोल, और स्टेट की तरफ से फिर जुम्मे का खुतबा आया करे, हम्म। और स्टेट हमें बताए कि उस खुतबे में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नमाज हनफी जाफरी तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, आप अहले हदीस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, लेकिन नो खुतबा, नो पॉलिटिकल रोड फॉर द मौलवी। लेकिन ये स्टेट, तुर्की में भी यही है, ईरान में भी यही है, सऊदी अरेबिया में ये है, मस्कट में भी ये है। जैसे आप बता रहे हैं, हर मुल्क में वो मस्जिद को स्टेट के अंदर कंट्रोल में रखते हैं। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे ये नहीं करते। मैंने तो ये आइडिया कई दफा पेश किया है, और मुझे बड़ी खुशी है आज आपने भी इसका जिक्र कर दिया है। दिस नहीं इज एन आइडिया आई हैव बीन ट्राइंग टू प्रमोट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। डॉक्टर साहब, ये जो देखें, आप जैसे स्कॉलर्स ने इतनी ये चीजें बात कर दी है, तो इट इट दैट डजंट मीन कि इनको समझ ना आती हो। लेकिन समझ तो आती होगी। सवाल ये है कि एक बंदा लाहौर में, कराची में, किसी शहर में बैठ के कोई नफरत अंगेज वीडियो चढ़ा देता है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे।
वो कोई ऐसा बंदा उसको कंज्यूम करता है, उसके नजरियात चेंज होते हैं, वो कहीं दुनिया में बैठ के वहां पे हार्म कर देता है। अब 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं स्पेन में, एक इटली में पकड़ा गया, इनका क्या गया है डॉक्टर साहब? नुकसान तो बाकी वो जो करोड़ों बाकियों का पाकिस्तानी होगा, हैं बिल्कुल उनका बिल्कुल, हुआ यही है तो ना। दुख की बात है। ये और फिर आप हाउ 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 यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, यू वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज कि जी 10 पाकिस्तानी यूरोप में पकड़े गए, यू वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, जी ट्रम्प ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, तुम लोग हमारा, तुमने एक बंदा पकड़ा है। ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, हमारी कुर्बानियां कोऑपरेशन है, लेकिन ये नफरत अंगेज नजरियात वाली फैक्ट्रियां तो बंद होनी चाहिए। ये ये बंद तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आई कैनॉट एग्री मोर विथ यू, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये पता नहीं कब नजरियात वाली फैक्ट्रियां बंद होंगी। और अब तो डॉक्टर साहब परेशानी वाली बात ये भी है कि एक सेक्टेरियन वॉर भी शुरू हो गई है। इस वक्त देवबंदीज वर्सेस सलफीज आपस में लड़ रहे हैं। ये जो अगले दिन एक मौलाना समीउल हक के बेटे को कत्ल कर दिया गया, तो वो रियली? डॉक्टर अच्छा, साहब, ये यस, फिर लेटेस्ट खबर है, मैंने नोट नहीं किया। लो जी देखो। मौलाना समीउल हक के बेटे को सुना है कत्ल कर दिया गया है, और वो भी इस्लामिक स्टेट के लोगों ने कत्ल किया है, जो खबरें आई चलो हैं। तो तो अब वो देवबंदी हैं, वो सलफीज हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के बंदे को कल बलोचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। लो सो नाउ देखो। द देवबंदीज आर अंडर फायर, एंड दे आर अंडर फायर बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो चल रहा है कि जी ये सारी चीजें हैं। सो मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, कि मतलब आप सुबह। एम्बैरसिंग, मैंने इसे ये भी कहा है कि इससे नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हम्म। ये अगर आप इस ग्रुप में आ जाए ना, जी जी कि इफ यू आर प्योरिटी ऑफ फेथ, प्योरिटी ऑफ रेस, जी प्योरिटी जी ऑफ एनीथिंग, जी जी तो फिर आप इम्प्योरिटीज को जब निकालना शुरू करते हैं, तो तरीका क्या है कि उनको मारते जाएं, मारते जाएं, मारते जाएं। तो ये इस किस्म की बकवास जो है, जब तक हम्म, स्टेट को समझ नहीं आएगी, हाँ ये हाँ स्टेट का सत्यानाश कर दिया इन्होंने ऑलरेडी यार। बैंकरप्ट तो हम हो गए हैं। हाँ हाँ। दुनिया में हमारी इज्जत कोई नहीं है। हाँ जी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये ऐसे बड़ी ही है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ी अजीब किस्म की अब ये रियलिटी है। हम किधर जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई नहीं। अ, और कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं तो इसको, वो जिसे कहते हैं ना, ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर को देख के समझ के परेशानी होती है यार, कब कोई ऐसा माहौल पैदा होगा कि हम भी जाने जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हम भी जाने जाएंगे कि जी यहाँ पे आईटी की बूम होती है। हम भी जान लेंगे कि भाई हम उनको जिसे कहते हैं ना, मतलब कब तक हम ये करेंगे। ठीक है ना जी। सो एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक हाउ आर यू नोन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है हाउ जी। आर यू नोन अराउंड द वर्ल्ड, वेरी वेल पुट। अब हाँ, वी आर नोन इन द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग ट्रबल। ट्रबल, सही हाँ, बात दैट्स है। इट। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वी आर द ट्रबल क्रिएटर्स। और इसमें जो ये नफरत अंगेज, मैं समझता हूं कि हमने कुछ फायदा नहीं है 70,000 जाने देने का, अगर कुछ डॉक्टर सुधार, साहब कुछ वो फायदा नहीं है। नफरत अंगेज नजरियात, आइडियोलॉजी स्टिल हमारे मुआशरे के अंदर हो। कभी हमारे बिल्कुल। बंदे अमेरिका में जा रहे हों, कभी यूरोप में जा रहे हों, कभी मिडल ईस्ट में जा रहे हों, कभी पाकिस्तान से पकड़े हों, वो नफरत अंगेज नजरियात का हमें कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो स्टिल अगर यू नो पीपल आर चर्निंग आउट सच काइंड ऑफ हेटफुल इट्स आइडियोलॉजी, इट्स इट्स एंड एंड आप इट्स कह रहे हैं कि जी हमें हम इतना ऑपरेशन कर रहे हैं, इन ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। इट विल नॉट गिव अस द रिजल्ट विच वी वांट, बिकॉज हमारा मुआशरा जो है वो उसके अंदर तो ट्रम्प के हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि वहां से इनको ख्याल है दोबारा पैसे आने शुरू हो जाएं। इनकी कमिटमेंट कोई नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। सही कह। टेररिज्म एज एन आइडिया डजंट रिपेल देम, इट अट्रैक्ट्स देम। ऐसे ही, ट्रू ये ट्रू। वाला जब तक चेंज नहीं ना होगा, मेरे ख्याल से ये जो सोच है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ है। एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली आइडियोलॉजी जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की है। ऐसे ये ही, सारी सियासत जो है वो शॉर्ट साइटेड है, मायोपिक है। इसका ट्रू कोई फायदा नहीं है। जी। ट्रू। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, सर आपके वक्त का बड़ी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।